Hello everyone, this is chapter number 4 Nouns and their kinds. So, dear students, nouns क्या होते हैं? Nouns होते हैं names. So, nouns are the naming words. We can define noun. A noun is the name of a person, place, animal, or thing. Or you can define as a word that is used to refer a person, place, animal, thing, event, substance, quality is called a noun. कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इवेंट, सब्सटेंस या किसी भी क्वालिटी को रेफर करेगा वो नाउन कहलाएगा। तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है हर चीज का एक नेम होता है जिससे हम उसको बुलाते हैं। तो यही नेम्स ही नाउन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल्स in the sentence teacher and school, these two words have been highlighted. So we will read the sentence. The teacher teaches us at school. Teacher हमें स्कूल में पढ़ाता है. So in this sentence we can see the word teacher and the word school is the name of the teacher is the name of a person and the school is the name of a place. सो यहाँ पर ये टू वर्ड्स नेम्स हैं तो इनको हम नाउन्स कहेंगे। इन सेकेंड सेंटेंस द डॉग इज प्लेइंग विद द बॉल, डॉग बॉल से खेल रहा है। सो यहाँ पर जो डॉग है और जो बॉल है ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कि नेमिंग वर्ड्स हैं तो इसलिए ये नाउन्स हो गए। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस नंबर 3 में गोल्ड एंड मेटल यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर गलती से प्योरेस्ट को हाईलाइट किया है बट ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर गोल्ड और मेटल नाउन है। इसके अलावा सेकंड सेंटेंस नंबर 4 में डेली और कंट्री, यहाँ पर कंट्री लिखा है, ये दोनों वर्ड नाउन है, डेली और कंट्री। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम वाले शब्द होते हैं, वो सभी nouns होते हैं। So here you can see the categories of nouns. So nouns can be categorized into 5 classes. The first kind of noun is common noun, proper noun, collective, material and abstract noun. So first kind of noun is common noun. So what is common noun? Dear students, common noun is a general name, any name which is given in general to the whole class of person, place, animal or thing. जितने भी ऐसे नेम्स होते हैं जिनको हम जनरली किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के पूरे क्लास को जो नाम देते हैं वो सभी हमारा कॉमन नाउन होता है। सो यू कैन सी एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, बॉयज पार्क में खेल रहे हैं। सो बॉय एक ऐसा नाउन है जो कि एक ही क्लास के सभी पर्सन को दिया जाएगा। सो इसको भी हम बॉय बोलेंगे, इसको भी हम बॉय बोलेंगे और इसको भी हम बॉय बोलेंगे। इनका जो प्लूरल हो गया उसको हम बॉयज बोलेंगे। सो बॉयज हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन है क्योंकि ये एक जनरल नेम है, ये कोई भी स्पेशल नेम नहीं है। द डॉग इज ब्राउन इन द कलर, डॉग का कलर ब्राउन है। सो जितने भी डॉग्स होते हैं उसके पूरे क्लास को हम डॉग ही कहेंगे, बट डॉग का अगर कोई स्पेशल नेम है सो दैट इज प्रॉपर नाउन, इसको हम अब पढ़ेंगे। एज यू कैन सी एग्जाम्पल, लक्ष्य इज एन इंटेलिजेंट बॉय, लक्ष्य एक इंटेलिजेंट बॉय है। जनरली इसको अगर हम कोई नाम देंगे तो हम कहेंगे बॉय, सो बॉय हमारा कॉमन नाउन होगा। बट इस पर्सन का, इस बच्चे का जो अपना नाम है वो लक्ष्य है जो कि पर्टिकुलर नेम है। सो इस तरह से आप प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नेम्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को दिए जाते हैं दैट आर प्रॉपर नाउन्स। सो
You can see Laksh is a proper noun and boy is common. Russia is the largest country in the world. रशिया एक नेम है, कंट्री का एक पर्टिकुलर नेम है, सो इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे. दिस इज थर्ड काइंड ऑफ नाउन विच इज कलेक्टिव नाउन. सो कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा. समूह का मतलब होता है ग्रुप. तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसे नाउन को कहते हैं जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. ये ग्रुप हो सकता है पर्सन का, एनिमल का, थिंग्स का. जब हम पर्सन, एनिमल या थिंग को ग्रुप में जमा कर लेते हैं तो उस ग्रुप को जो हम नाम देते हैं वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. दिस नाउन इज़ यूज फॉर कलेक्शन, ग्रुप और अ नंबर ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग टेकन टुगेदर. ठीक है, तो जो कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. जब हम स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं तो उस ग्रुप को हम क्लास का नेम देते हैं. नंबर 2 इज़ एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. जब हम सोल्जर्स, सैनिकों का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम आर्मी का नाम देते हैं. इसी तरह से ये सभी डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं. यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड है ये सभी डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं. इसको आपको मेमोराइज करना है, लर्न करना है कि किस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं. उस नाम को आपको, उस ग्रुप को याद करना है. उस कलेक्शन का जो नेम है वो आपको लर्न करना है. नंबर 4 इज़ मटेरियल नाउन. सो मटेरियल नाउन मीन्स ये वो नाउन होते हैं जो किसी सब्सटेंस के नेम होते हैं. मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, और जो मटेरियल होता है उसका प्रयोग हम दूसरी वस्तुएं बनाने में करते हैं. तो इस तरह से हम अगर मटेरियल नाउन को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे दिस नाउन इज़ यूज्ड टू रेफर अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. इस नाउन का प्रयोग हम उन मटेरियल या उन सब्सटेंस का नाम रखने के लिए करते हैं जो या जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं. जैसे कि ये पिक्चर में टेबल दिखाया गया है. अब टेबल किससे मिलकर बना है? टेबल जिस मटेरियल से मिलकर बना है वो मटेरियल है वुड, लकड़ी. सो वुड एक मटेरियल है, तो इसलिए वुड एक ऐसा नेम होगा जिसको हम मटेरियल नाउन का नाम देंगे. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीड माई मदर लाइक्स सिल्क साड़ीज़. मेरी माँ को रेशम की बनी हुई साड़ियाँ अच्छी लगती हैं. तो सिल्क एक मटेरियल है, इसकी वजह से हम कहेंगे कि सिल्क एक मटेरियल नाउन है. इसी तरह से वुड मटेरियल नाउन है. कॉटन टी शर्ट, तो कॉटन एक मटेरियल होता है जिससे कपड़े बनते हैं. सो कॉटन भी मटेरियल नाउन है. प्लास्टिक मटेरियल नाउन है. इसी तरह से मिल्क मटेरियल नाउन है. मिल्क मतलब दूध, इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. ऑयल मटेरियल नाउन है. ठीक है, तो ऐसे नाम जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको हम कहेंगे मटेरियल नाउन. एक बार फिर समझ लें आप, ऐसी वस्तुओं के नाम जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो सभी हमारे मटेरियल नाउन. हिंदी में इसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं. सो नंबर 5 इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है बॉडीलेस. एब्स्ट्रैक्ट का जो अपना मीनिंग है वो है बॉडीलेस. बॉडीलेस का मतलब हुआ कि जिसका शरीर नहीं होता है. अब जिसका शरीर नहीं है उसको हम ना देख सकते हैं ना ही उसको हम छू सकते हैं. तो हम इस तरह से कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम ऐसे नामों को कहते हैं जो ऐसे नाम होते हैं जो कि हमारी फीलिंग के नेम हो सकते हैं, हमारी क्वालिटीज़ के नेम हो सकते हैं, हमारी स्टेट, हमारी इमोशंस के नेम हो सकते हैं. क्योंकि ये सभी चीज़ें कैसी हैं? बॉडीलेस हैं. इनका कोई भी शरीर नहीं होता है. ये एब्स्ट्रैक्ट हैं. इनको हम अपने मन में समझ सकते हैं, मन में सोच सकते हैं,
जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं या समझ सकते हैं या सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बट उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उन सभी नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस नाउन इज़ यूज टू डिस्क्राइब इमोशंस, क्वालिटीज़ ऑफ फीलिंग विच कैन नीदर बी सीन और कैन बी टच बट कैन ओनली बी फील्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए इमोशंस को, क्वालिटीज़ को, फीलिंग्स को, जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, ही हैज़ एन इनक्रेडिबल लव फॉर द नेशन। उसको राष्ट्र के लिए एक अविश्वसनीय प्रेम है उसके मन में। तो ये जो लव लिखा हुआ है इसका मीनिंग होगा प्रेम। तो प्रेम एक ऐसी फीलिंग है जिसको हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। सो लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये बॉडी लेस होता है। इसी तरह से एग्जाम्पल लिखा हुआ है ब्रेवरी। ब्रेवरी को हम हिंदी में कहते हैं बहादुरी। सो ब्रेवरी एक क्वालिटी है। इस क्वालिटी को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये देखो हमारे सामने क्वालिटी स्टैंडिंग है, ऐसा नहीं कह सकते, क्वालिटी का कोई बॉडी नहीं है। तो क्वालिटी किसी भी पर्सन में या किसी भी मटेरियल में मौजूद हो सकती है। तो क्वालिटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से ब्रेवरी एक क्वालिटी है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑनेस्टी, ईमानदारी भी एक क्वालिटी है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो फ्रेंडशिप क्या होता है? दोस्ती। और फ्रेंडशिप दो लोगों के बीच में मौजूद एक रिलेशन का नेम है, बट उस रिलेशन की बॉडी नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते। सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इस तरह से और कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि ग्रीफ, दुख, सौरो भी दुख ही होता है। हैप्पीनेस, खुशी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि एयर यानी कि हवा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि हवा भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट ऐसा नहीं है। हवा यानी कि एयर का मैस होता है, उसमें वेट होता है। तो हवा की बॉडी होती है, भले ही वो हमें दिखाई दे या ना दे। हवा को हम टच कर पाते हैं अपने हाथों के ऊपर, क्योंकि वो हमारे हाथों को छूते हुए गुजर जाती है। तो हवा जो है वो मटेरियल नाउन है, हवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। जो एयर है वो मटेरियल नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। तो आपको फ़र्क करना आना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में भी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग है कि ऐसे नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।